देव SPR देव प्रसाद बनर्जी दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पादो श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा और मालव को यथायोग्य स्थान पर मेरा शाश्वत अनंत जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने हम लोगों का हित के लिए सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं और इसमें से अन्याय का बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, किसी को कोटु बात भी नहीं बोलते हैं, किसी का कोई अपचर्चा भी नहीं करते हैं, फिर भी सबको प्रोत्साहित करके ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये एक अच्छा बढ़िया टेक्निक जिसमें से सारा जीवन सिर्फ हितदायक बात किया और सबका कल्याण सबका समाधान देते रहा। ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए हम लोगों को सबको। हम लोग क्या करते हैं, इसका विपरीत करते हैं कि हम लोग का 3 प्रकार का मौन रहता है। एक है दीक्षा लेने के पहले या दीक्षा लेने के साथ साथ भी आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने भलाई के लिए। आपने बेटा बच्चा पुत्र शादी ब्याह किया तो अपना ससुराल के संबंध में, भगवान के पास जाते हैं पूजा भी देता है तो वही प्रार्थना करते हैं मेरा बच्चा को ठीक रखो, मेरा बहू को ठीक रखो, मेरा ससुराल को ठीक रखो, और किसी से मतलब नहीं। इसको कहलाता है संकीर्ण मन। और कुछ दिन दीक्षा लेने के बाद जब जोड़ जाता है महासमुद्र के साथ, सत्संग के साथ, रोज सत्संग करते रहता है और ये शिक्षा मिलता है कि हम सिर्फ हमरे लिए नहीं, जितना हमारा गुरु भाई बहन है सब भगवान का एक ही सृष्टि करने वाला, ये सब हमारा सहदर है, सबको हित चाहिए, तब उसमें भगवान बड़ी खुश रहता है, तब ब्रह्मी मन हम लोग को हो जाता है। ये ब्रह्मांडी मन में क्या होता है कि हमरा पड़ोसियों को, हमरा जितना गुरु भाई है सबको हित करो भगवान, यही प्रार्थना आ जाता है। और इसके अलावा जब चैतन्य राज में हम लोग चले जाते हैं, साधन मार्ग में मन भी बदल जाता है, तब निर्मल चैतन्य राज में पहुंच जाते हैं तो हम लोग का मांग खत्म हो जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं, तब हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए भगवान, आपका जो मर्जी उसी मर्जी से चलिए। हम लोग का सारी दुख प्रकट होने के साथ साथ आपके चरण में निवेदन किया, आप जो अच्छा समझेगा वही कीजिएगा, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई दबाव नहीं है। यही हम लोग का एकमात्र प्रार्थना निर्मल चैतन्य राज में विराज करते हुए सत्संगी लोग हम लोग निष्काम प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, यही बोलते हैं। वर्तमान आचार्य देव ने सिखा दिए कि भगवान को दबाव नहीं देना चाहिए, भगवान को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अनुरोध करना चाहिए कि सारी आपत्ति विपत्ति का बात आपने सुने हैं, आप अपना मर्जी पर जैसा जिसको जरूरत है तैसे तिनको सहारा देना भगवान, क्योंकि आपको छोड़ के दूसरा कोई है नहीं, किनके पास जाएं, आपने ही सृष्टि किए हैं सारी को, इसीलिए आपके पास छोड़ के दूसरे किसी उपाय भी नहीं है, आप जो मर्जी वही करो भगवान। हम नहीं जानते हैं इन लोगों का उपाय क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप सब कुछ जानते हैं। यही हम लोग का प्रार्थना रहता है। और निष्काम निर्मल चैतन्य राज में विराज करते हुए जो प्रार्थना होता है उसमें से सारी 100 से 100% रिलीफ मिल जाता है। कैसे आदमी क्या करता है गलती से, और कैसे सब आदमी चाहता है कि हम और धोनी बने,
और सबसे इस टाउन में, इस शहर में, इस गांव में सबसे नाम ज्यादा वाला धनी बने। तो एक धनी का बात ठाकुर जी के पास एक भक्त जाके बोले, ठाकुर जी आप आशीर्वाद कीजिए कि हमरा जितना धन आपने दिया है वो काफी नहीं है, और धन चाहिए। बहुत फेमस धनी बनने चाहते हैं, इसीलिए हम रोज भगवान के पास पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अभी तक धन नहीं मिला। ठाकुर जी थोड़ा मुस्कुराया, उसके बाद बोले, भगवान विष्णु का एक गप सुनाएंगे तुमको। तो भगवान विष्णु का क्या गप सुनाए न, तो एक वैष्णव था, एक शहर में बसते थे, बहुत बड़ा धनी थे, राजा के जैसा उनका नौकर चाकर ये सब एकदम पूरा व्यवस्था था। गेट में गेट कीपर है, इतना रहते हुए भी उनका घर में एगो भगवान विष्णु देव का मूर्ति थे, और उसमें जाके रोज रो रो के बोलते थे, भगवान हमको और धन दो, जितना धन दिए है वो काफी नहीं है, हम चाहते हैं कि इस इलाका का सबसे बड़ा धनी आदमी बने। तो भगवान उनका ये प्रेयर सुनते हुए एक दिन अपने प्रकट हो गए, मूर्ति में बात करने लगे। बोले, सुनो मानव, तुम कल सुबह उठ के जितना दूर दौड़ पाओगे उतना ही तुम्हारा हो जाएगा। तो सुबह उठ के दौड़ना, दौड़ शुरू कर देना, और जितना दूर दौड़ सकोगे, और फिर शाम होते होते उसी जगह से जहां से दौड़ना शुरू किए थे वहीं से आके वहां आके फिर पहुंचना चाहिए। याद रहेगा ना? जाओ, एक दिन में दौड़ के ले लेना, जितना राज बढ़ाना चाहते हो उतने मिल जाएगा। भगवान का ये बात सुनते ही बड़ी खुश हुई, और ये वैष्णव बेचारा क्या किया, भोर 3 बजे स्नान करके भगवान को पूजा पाठ करके आप दौड़ना शुरू कर दिया। एकदम माठे घाट कुछ नहीं देखना है, दौड़ते दौड़ते जा रहा है। दिन दोपहर हो गया, फिर शाम हो जाने के पहले पहुंचना होगा जहां से दौड़ना शुरू किए, वहां तो एगो चिन्ह लगा के दौड़े। दौड़ते दौड़ते शाम होते जा रहा है, अब लौटना पड़ेगा। इतना समय में कैसे लौटे, शाम हो जाने से सब बर्बाद हो जाएगा। और जोर से दौड़ना, दौड़ते दौड़ते बेचारा का खाना पीना सब तो छूट गया, जान के बाहर दौड़ दिया। और बड़ा आदमी बनने के चलते, धनी बनने के चलते अपना सांस तोड़ दिया। इतना दौड़ के आया कि बेचारा गिर गया, तो सेंसलेस हो गए। सेंसलेस हो गए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका सामने खड़ा है और मुस्कुराते रहे कि देखो धोनी बनने का प्रयास कितना है। और मर जाने के बाद सबको बुलाया, उनको 5 फीट जगह चाहिए, सिर्फ इतना जगह का जरूरत नहीं था, उसमें उसको समाधि का व्यवस्था किया गया। वैष्णव था। तो बोले, भगवान जो दिया है उसी में खुश रहना है सबसे बड़ा धनी आदमी का लक्षण। अगर धनी बनने चाहते हो तो अपना मांग को सीमित रखो, भगवान ने जो दिया है उसी में हम बड़ी खुश है। इसके लिए चिंतित होके दौड़ना शुरू करना बंद करो। दौड़ना है तो ईश्वर का, जिन्होंने तुमको भेजा है, जिनके कृपा से तुम्हारा जन्म मिला है, मानव जन्म, श्रेष्ठ जन्म, उसी का काम में डरो। तुम्हारा क्या कब कितने जरूरत होगा सारी वो सप्लाई करेंगे। बोले, कोई इष्ट निष्ठा भक्ति वाला व्यक्ति का कभी अभाव नहीं होता है। सिर्फ ईश्वर के प्रति भक्ति श्रद्धा रखना, उनका निर्देश पर चलना, और इष्ट प्रतिष्ठा काम में दौड़ते रहना। अपना संकीर्ण मन वाले आदमी, मानव, तुम अपना व्यक्ति संपद वृद्धि के लिए जितना दौड़ोगे उतना तुम्हारा
क्षमता घट जाएगा, उम्र घट जाएगा और अकारण तुम खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। इसीलिए भगवान का काम में दौड़ना, और वही सबसे अच्छा धोनी, बड़ा धोनी बनता है जो भगवान का दिया हुआ संपदा से सुखी है, खुशी रहता है। तो भगवान उपाय बता दिए सबको, धोनी बनाने का, बनने का उपाय बता दिए। आप लोग सब धोनी बन जाइए और भगवान को शरण मरण करते रहिए। शरण करने से कोई भी काम नहीं रुकावट रहेगा। भगवान को प्रणामी दे के शुरू कर दीजिए कोई मकान। पूंजी नहीं है तो भूत पूंजी आपको जोगान देते रहेगा। कंप्लीट हो जाएगा मकान, बाद में बोलिएगा कि इतने पैसा लेके हम उतारे नहीं, कहाँ से कौन कौन कैसे दे दिया पता नहीं। वही है भगवान का आशीर्वाद। इसीलिए इष्ट निष्ठा आदर्श गुरु भाई का कभी कोई किसी तरह अभाव नहीं होता है। सारी पूर्ण करने वाले को हम लोग को मिल गया। हम लोग सब धोनी है, सिर्फ हम लोग को दौड़ना बंद करना है। अपने के लिए सारथी बन के मत दौड़ो। दौड़ना है तो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए दौड़ो। अपने आप तुम्हारा इधर बढ़ते जाएगा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।